सो हे गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन, नेम इज एस्टो गेमर। तो फिर हम लोग आ गए कौन है इसी के साथ जो है पोकेमॉन अनबाउंड। अभी पहले हमने इसके इंट्रो सब फास्ट मोशन में डाल दिया और अभी कुछ कहानी ऐसी है कि कहते कि एक हुपा है, इसको कहीं भेज रखा है और ये अपना दोस्त है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे थे अपने दोस्त को और हमको यहाँ मिल गया था। इसकी और इसकी लड़ाई हुई थी क्योंकि इसका पोकेमॉन था, हमको बाहर नहीं जान दिया था। तो मैं इसके साथ चले गया अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम अब मैं रखने वाला हूँ। और इसका नाम मैंने रख दिया था, अरे मैंने बहुत ज़्यादा सोचा। मैंने सोचा पहले गैरी रखूँगा, फिर कुछ और रखूँगा, लेकिन फिर लास्ट में इसका नाम मैंने रख दिया हाँ, इसका नाम मैंने रख दिया था वेल्फ एक अच्छा नाम था, मैंने इसका नामकरण भी कर दिया था। तो फिर उसके बाद हम लोग एक अपने पोकेमॉन ढूंढने गए और मेरे को फीकी चीज़ तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा पसंद है। हमने पहले फीकी चीज़ें उठा ली भर के। उसके बाद वहाँ हम लोग केज के अंदर देख रहे थे क्योंकि इन लोगों ने पोकेमॉन भी चुरा कर गए थे और ये अपने प्रोफेसर के पोकेमॉन थे, इसलिए हमको 3 चॉइस मिलती। या तो गिबल था तो मैंने गिबल ले लिया, या तो लार्वेटा आया था मैंने गिबल ले लिया क्योंकि गिबल बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है जब वो गायचम बन जाता है। तो फिर सबसे और इसने ले लिया लार्वेटा है और क्या कहते हैं उसको, जो तीसरा पोकेमॉन था उसका नाम कमेंट करना अगर आपको पता होगा तो। उसके बाद हम लोग ने इनसे लड़ाई कर ली, ठीक है। और मैंने पहला गेम देखा जिसमें मैं 10 लेवल के पोकेमॉन मिले थे, 10 लेवल बिना लेवलिंग अप किए 10 लेवल के पोकेमॉन। इस बेचारे का तो लार्वेटा पॉइजन हो गया था और मैं यहाँ लड़ रहा था बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या कहते हैं, ये पॉइजन हो गया था तो फिर हम लोग ने इसका लड़ाई शुरू कर दी और हम जीत गए। फिर इसने हमें थोड़े से रुपये दिए और हम इसने क्या कहते हैं, मेरे दोस्त ने इसको भगा दिया था, लेकिन उसका पोकेमॉन पॉइजन था और वो चले गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकले, मैंने इससे बात की क्या बाहर चल जाओ, हम भी बाहर चले गए। उसके बाद पता नहीं कौन से साइंटिस्ट थे, तो फिर साइंटिस्ट की बातें हुई थी, तो इन लोग की बातों को चालू रखा हमने और इसको स्किप करते रहे। पता नहीं क्या चल रहा था यहाँ पे, पहले का कुछ समझ में नहीं। और ये बाहर का बंद हो गया था। और मैंने एक बार पहले भी गेम खेल रखा है, इसलिए सेव को ओवरराइट करने को कहते हैं, तो मैंने अभी सेव नहीं किया। तो फिर ये है हमारे प्रोफेसर जो आगे थे, इनका नाम था प्रोफेसर लॉग भी किसी का नाम होता है, मैं तो ये सोच रहा था। और मेरे दोस्त को पहली बार पोकेमॉन बैटल करने के लिए बुलाया। इसका लार्वेटा आया था और मेरे पास गिबल था, मैं वो बाइट कर रहा था और मैं मेटल क्लॉ कर रहा था बहुत बार। ये लिए क्यों कर रहा था, मैं तो ये सोच रहा था क्योंकि लिए से तो खाली अटैक कम होता है। उतनी देर मैंने इसको हरा के EXP ले ली और पैसे भी मेरे पास हो गए। इसने 400 रुपये दिए भाई मेरे को एक बैटल के। तो फिर प्रोफेसर लॉक ने मेरे को समझा रहे थे कि ये क्या क्या होता है। मेरे रिसर्च के कुछ सामान है उसको ले आना, और पहले विपेल दे दी मेरे को। कहते कि उसके अंदर वो नहीं होता, मतलब कि पोकेमॉन से हम बच सकते हैं। पोकेबॉल दे दी और एक हमको दे दिया पोकेडेक्स, जिससे हम पोकेमॉन को देख सकें। फिर वो सेव का आया था, लेकिन क्या कहते वही प्रॉब्लम थी। फिर इन्होंने कहा कि अपनी मम्मी को चेकआउट करना। तो फिर मैं जा रहा था, फिर मैंने पहली बार तो पढ़ा नहीं, फिर दूसरी बार मैंने फिर पढ़ा, तब मैं गया था। मैं बार जा रहा हूँ उनको परेशान करने के लिए बाहर। फिर हम लोग को थोड़े से साइन मिल गए थे, क्या कहते कि मतलब कि गेमिंग के साइंस होते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन लिखा होता है। और मम्मी ने बता दिया था और इन्होंने मेरे को एक वो दे दिया था सुपर क्यूब, जिसके अंदर मैं सामान स्टोर कर सकता हूँ। इसमें बहुत सारी स्टोरेज थी, मतलब कि अभी ये 42 सामान स्टोर कर सकता था और इसको क्या कहते वो भी कर सकते। और कॉस्ट्यूम बॉक्स दिया था उसको चेंज करने के लिए, मतलब कपड़े चेंज करने के लिए। उसके बाद हम लोग आगे को चले गए थे। पहले पोकेडेक्स देखा हमने, विपेल थी मेरे पास और पोकेबॉल भी आ गई थी। उसके बाद मैं आगे को गया, इन भाई साहब ने कहा था रास्ता बंद है, दिख ही रहा था, मतलब कि ऑब्वियस था वो, इसलिए मैं ऊपर चढ़ गया पहाड़ी के ऊपर। फिर मैं यहाँ से जाने लगा। फिर तुम लोग को तो पता ही है मेरा लालचपन, इसलिए मैंने पोकेबॉल भी उठाई थी। फिर मेरे को स्टोमेंट दिखा, फिर मैंने कहा स्टोमेंट पकड़ूंगा, लेकिन मेरे को एस्केप नहीं करने दिया था क्योंकि
अभी मैं प्रोफेसर के मिशन से गया था, तो मिशन पहले पूरा करने के बाद मैंने सोचा कि स्नोवेंट पकड़ूंगा, और 9 लेवल का दिख गया था, तो मैंने सोचा इसको पकड़ूंगा, और हम लोग की फाइट भी बड़ी अच्छी हुई। इसके बाद मैंने पोकेबॉल फेंकी और फाइनली माय फर्स्ट पोकेमॉन वाज कैच्ड, दैट वाज स्नोवेंट। चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश बहुत ज़्यादा हो गया है। इनसे मैंने पूछ लिया कहते कि टाउन 1 का रास्ता कहाँ है। फिर हम लोग चल रहे हैं अपने टाउन की तरफ। इन भाई साहब से पूछा मैंने यहाँ पर क्या क्या हुआ है, हमें मिशन आ गया हमारे पास कि ये अलोलान शेंशु यहाँ पर आता है, ये थीफ की तरफ के खाना वाना चुरा कर चल जाता है। लेकिन अभी मेरे को उस पर फोकस नहीं करना था, मेरे को अभी फोकस करना था क्या कहते हैं प्रोफेसर लॉक के कहते पार्सल पे, जो जिनके लिए हमें भेजा था। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया, प्रोफेसर लॉक ने हमको पार्सल से भेजा और वो कोई और बंदा उठा के ले गया था। तो फिर इतनी बढ़िया बात, बंदा वहाँ से इतना घूम कर आएगा और वो कोई और उठा के ले जाए, और ये था वो बंदा गोल्डन हेयर वाला। और उसके बाद हम लोग ऐसे ही क्या कहते हैं मैं इसके पीछे करने के लिए जा रहा हूँ और तब तक का ये मैंने देखने गया रोड खुल गई थी। हाँ, इसकी रोड खुल गई थी तब। और उसके बाद हम लोग उसके बाद मैं मम्मी को एक बार चेकआउट करने आ गया, क्योंकि मेरे को हीलिंग वीलिंग भी करानी थी, तो मैं हील कर लिया। ठीक है, तो फिर ये अपने कैकनिया से काट रहा था, तो मैं भी घुस गया वहाँ पे इनसे लड़ाई करने। इन्होंने आर्टिक्यूनो को पकड़ लिया था। सोच लो भाई लोग, तुम इसने आर्टिक्यूनो को पकड़ा है, और इसने अच्छा हल्का वाला औरत भेजी थी लड़ने के लिए। उसने आर्टिक्यूनो को पकड़ा, कम से कम 90 लेवल के तो पोकेमॉन होंगे उसके पास। और फिर मैंने मेटल क्लॉ करके इसको हरा ही दिया। फिर इसने मेरे को पार्सल दे दिया कि प्रोफेसर लॉक का। फिर मैं चले गया प्रोफेसर लॉक की लेबोरेटरी में, ये पहली बार था मैं यहाँ। उसके बाद क्या कहते हैं मैंने इनको पार्सल दिया, और ये मेरे को बता रहे थे ड्रेस्को टाउन के बारे में कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। इन्होंने मेरे उसमें एक्स मार्क भी लगा दिया था। उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग, इन्होंने मेरे को बहुत सारे मिशन दिए, और हम लोग क्या, मैं ही था खाली। और फिर से सेव करा, लेकिन मैंने मना कर दिया इसको। उसके बाद मैंने थोड़ा सोचा कि ये होता क्या है। उसके बाद मैं आगे को गया, और फाइनली हम इस वाले गुफा के अंदर जा सकते थे, क्योंकि अंकल वहाँ से हट गए थे। इसने यहाँ पर खोद दिया था, और यहाँ के पोकेमॉन बड़े अच्छे लगे थे मेरे को, माकुइता। और ये पता नहीं कहाँ को चली गया था शेंचू। और मेरे को भाई साहब मिले, इनसे मैंने बिना कुछ देखा भी नहीं, और मैं ऐसे ही चल दिया। मेरे को यहाँ पे फिर शेंचू दिख गया इसके साथ। मैंने इससे बैटल करने की ट्राई की, फिर ये बाइट कर रहा था, लेकिन मेरे अटैक का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था भाई इसमें। इसका अटैक मेरे को इतना ज़्यादा लग रहा था, और मेरे अटैक का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था इसमें। तो मैं अटैक करते गया मेटल क्लॉ करते गया, और ये बाइट करते रहा एनर्जी स्टोर करने के लिए। इसने अच्छा मेरे पास थोड़ी सी बैरी थी, जो मेरा गिबल हील हो गया था। इसने एक ही उसमें किक इतना ज़्यादा जोर का अटैक कर दिया था। मैंने सोचा मैं पोकेबॉल से पकड़ूंगा, फिर मैंने कहा स्टूडेंट की पावर भी देख लेते हैं, और इसने एक हिट में स्टूडेंट का हरा दिया था। सोच सकते हो भाई लोग तुम पावर इसकी। फिर मैंने कहा थोड़ा सा पोशन मार देता अपने गिबल को। मैंने पोशन मारा, लेकिन इसने मेरे ऊपर फिर से बाइट यूज़ कर लिया। और ये आइस पेयर तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि मेरा गिबल संभाल भी नहीं पाया इसको। फिर हम लोग मॉम के पास चले गए थे क्या कहते हैं हीलिंग कराने। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं फिर से गए, और थोड़ा सा ग्लिच हो रहा था, इसलिए सॉरी। फिर मैं यहाँ टाउन 1 में चले गया था, और फिर क्या कहते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्या कहते हैं मार्ट से कुछ सामान लेने का सोचा। तो फिर मैं देख रहा था कि क्या क्या मिलता है यहाँ पे। उसके बाद मैंने थोड़ा रिपेयर लेने का सोचता, फिर मैंने कहा पैसे क्यों खर्च करने, आगे क्या पता चला कि पोकेबॉल मिल जाए। तो फिर मैंने उसको रहने दिया, और फिर मैं थोड़ी देर ऐसी टाउन 1 में घूमा थोड़ी देर में। उसके बाद क्या कहते हैं मैंने इन भाई साहब से बात की कहते कि शेंचू मेरे को दिख रहा है, और ये डर गई थी ये छोटी बच्ची, क्योंकि शेंचू यहाँ आता रहता था। फिर मैंने कहा शेंचू को मारो गोली, मतलब कि आगे को चलते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने थोड़ी सी फाइट कर ली लेवलिंग अप करने के लिए, क्योंकि मेरे को पता था कि कहते कोई ना कोई तो आगे मिलेगा मेरे को, क्योंकि ज़्यादातर गेम्स में ऐसे ही होता है। ठीक है, फिर ये देखो ये भाई साहब हमको दिख गए थे। ये मेरे को पहले बुलाते, इससे अच्छा मैं ही खुद चले गया था।
और इसके बाद मैंने मेटल क्लॉक किया और ये एक ही बार में हार गया इसका स्टूडेंट, और मेरा गिबल हो गया था लेवल 12 का। ये बहुत अच्छी बात थी। फिर मैंने रॉक लर्नर को देख के मैंने सोचा क्या कहते कि मैं भी रॉक लर्नर पकड़ूंगा। फिर मैं ऐसे ही देख रहा था क्या कहते स्पीड वीड मैंने थोड़ी सी स्लो कर दी थी, क्या कहते हैं कि ज़्यादा तेज़ तो नहीं हुई करके मैं चेक कर रहा था, मतलब कि स्पीड वीड करने से। और फिर मैं अटैक पे अटैक करते जा रहा था, इसका वीक आर्मर होते जा रहा था मेरे को, लेकिन अभी तक का समझ भी नहीं इसका वीक आर्मर एबिलिटी काम क्या करती है। क्या कहते हैं कि अगर आपको पता तो कमेंट करना। और फिर मैंने फिर गिबल को बुलाया और गिबल्स के स्पेशल मूव मेटल क्लॉ से क्या कहते हैं ये एक ही बार में आ गया। उसके बाद कहते हैं मेरे गिबल को कहते हैं EXP मिली और इसकी आधा पूरा भर गया था। तो फिर मैं देख रहा था कि स्पीड वीड सब सही चल रहा, मतलब कि फिर मेरे को रॉक लर्नर ढूंढ रहा था मैं, लेकिन नहीं मिला मेरे को। फिर मैं थोड़ा सा मतलब कि ऊपर देखने गया तब तक का, और मैंने 4 स्पीड कर दी थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर ऐसे ही घूमता के गिबल को ढूंढते रॉक लर्नर को ढूंढते। तो फिर मैंने ऊपर ढूंढ रहा था रॉक लर्नर को, लेकिन वहाँ पर मेरे को बर्जीमाइट मिल रहा था। और मैं फिर अंदर गया, मेरे को फिर याद आया कहते कि अंदर हो सकता है। फिर मेरे को भाई साहब मिले तो मैं इनसे बातें करने लग गया। तो फिर ये भाई साहब ने कहा क्या कहते कि ये स्टोन वॉल्स की तुम मदद करोगे और क्या कहते कि इनकी ट्रांसलेट करने में। इन्होंने मेरे को फिर एक बेलिट कन्वर्टर दे दिया। फिर मैंने पहली बार इसको ट्रांसलेट किया, द प्लेट इज़ द की था, तो इसका ट्रांसलेशन। फिर मैं रॉक लर्नर को ढूंढा था, मेरे को 9 लेवल का मिल गया, तो मैंने सोचा इसी को पकड़ लूँगा। तो फिर मैंने थोड़े से अटैक किए, ठीक है। तो फिर अटैक करने के बाद थोड़े से इसकी वीक, थोड़ा सा मैंने कहा हेल्थ जब लो हो जाएगी तब मैं इसको पकड़ लूँगा। तो फिर मैंने एक लास्ट बार अटैक किया और यह हार गया। इसलिए मैंने सोचा एक और बार ढूंढता हूँ, और मेरे को मैवली मिली, लेकिन मैवली को मेरे को पकड़ना नहीं था। इसका मैंने फिर से रॉक लर्नर को ढूंढा, मेरे को ज़ूबैट बहुत सारे पोकेमॉन मिल रहे थे, लेकिन रॉक लर्नर नहीं मिल रहे थे, मतलब कि। लेकिन तुम्हारे भाई ने भी आस नहीं छोड़ी, इसका सीधा 10 लेवल का रॉक लर्नर मिला हमको। फिर मैंने इसके साथ वो इसकी HP कम कर रहा था मैं, और इस बार मैंने खाली टैकल में HP कम की इसकी। और इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, मतलब कि ये बार डिफेंस कर्वल कर रहा था, मतलब पता नहीं क्या कर रहा था, कोई अटैक कर रहा था जिससे उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। तो फिर ये बार मैं अटैक को कहते हैं डॉज कर दिया था, और ये मेरे ऊपर सैंड अटैक कर रहा था भाई। मैं गिबल की हेल्थ कम हुई थी, इसलिए मैंने इसको पकड़ने का सोचा, और ये आ भी गया भाई पकड़ में। तो फिर भाई ये आ गया था पकड़ में। तो फिर हम लोग ने फिर ऐसे ही देखते गया, मैं इसके थोड़ा सा वो क्या कहते हैं HP देखने गया मैं, रॉक लर्नर को देखना, स्टूडेंट को देखने। इसकी भी HP लो ही थी, मतलब कि। और इसका अटैक भी उतना अच्छा खास वास नहीं थे, बस टैकल था एक अटैक जिसको कर सकते थे, और सेंड अटैक वेंड अटैक थे। फिर मैं यहाँ से बाहर गया, क्या कहते कि हीलिंग कर लूँगा ज़रा सा। और हीलिंग करने के लिए फिर मेरे को याद आया, हाँ आखिरकार पोकेमॉन सेंटर भी कोई नामक चीज़ होती है, घर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया और नीचे के केव की तरफ को चले गए। और क्या कहते हैं इसका मेरे को ध्यान नहीं आया कि सेंचुरी वाला मिशन भी था। तो फिर इससे तो हमारी लड़ाई हो गई थी। तो फिर हम लोग आगे गए, और ये फिसल पट्टी तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, सही में भाई मज़ा ही आ गया। फिर मैंने इसके पजल को सॉल्व कर दिया था। कहते कि मेरे को तुम्हारा भाई अब ऐसे थोड़ा ना छोड़ेगा यार, इसलिए मैंने ये पोकेबॉल भी ले ली, मतलब कि जो आइटम था है, पोकेबॉल खाली शेप का होता है, एक आइटम होता है भाई ये। फिर हम लोग क्या कहते हैं आगे गए, तो हमें फिर से एक और लड़की मिली, क्या कहते हैं बैटल करने के लिए। हमने इसके साथ भी बैटल कर दी, क्या कहते हैं। तो फिर और मेरे गिबल को एक नया अटैक आया था, वो नाम याद नहीं है मेरे को। फिर स्मूचम जी की तो मैंने भी क्या कहते हैं एस्टॉनिश कर दिया, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था। और इससे हम मेरे को ये पता चला क्या कहते हैं जब भी स्मूचम दिखे तो फिर अपना स्टूडेंट ही काम आया करता है। फिर हम लोग फिर आगे चले गए, ठीक है गाइस, और चैंची के पास गए तो इसने मेरे को पोकेमॉन को हील कर दिया, ये बहुत अच्छी बात थी। और फिर मेरे को एक और आदमी मिला, और इसका माकूहिता था।
भाई जो पावरफुल मार्क हुई था मैं गिबल लेवल 13 का था और वो 8 लेवल का। मतलब कि मैंने ना जब मैं अपनी पिछली आईडी खोली थी जिसने मेरे को हरा ही दिया था लगभग, तो फिर इस बार मैंने रॉगलेनो निकाला क्योंकि स्क्रैगी पहुंच गया था। आगे जाके मन करेगा तो हम भी एक स्क्रैगी पकड़ेंगे। उससे पहले तो हमें एक वो पकड़ना है भाई, लुकाइयो, जिसका पहला इवोल्यूशन रायूल होता है, और वो हमें मिलेगा आगे वाली सिटी में। तो फिर अगर आप अभी तक का इस वीडियो में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो ऐसे कहते हैं उनके चैनल को नहीं, हमारे के चैनल को कीजिए। तो फिर हम लोगों ने क्या कहते वाइन अप मिल गए थे हमको बहुत सारे। मतलब कि फिर मैं थोड़ा सा लेवलिंग अप करने लग गया था। मेरे को भनक पड़ गई क्योंकि मैं इतने नीचे आ गया था, और वो दूसरा वाला मिला भी नहीं था ट्रेनर जो मेरे साथ था। भाई इसका जो अटैक था ना, इसने मेरे गिबल की एक ही बार में अटैक क्या कहते वो कर दी, क्योंकि मेरा गिबल एक तो ड्रैगन टाइप था और फायर टाइप था। तो फिर फायर टाइप के खिलाफ आइस टाइप बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं ना, तो फिर इसने मेरे को लगभग हरा ही दिया था। फिर मैंने फिर से चेंज सीख कराया और फिर मैं लग गया क्या कहते हैं गिबल की ट्रेनिंग कराने। फिर मैंने कहा चलो 14 तक का बहुत सही है, लेकिन फिर मेरे को एक और वो मिल गया। मैंने कहा इसके अब देखते हैं। तो फिर मैंने भाग गया था वहाँ से। फिर मैंने देखा कि कहते हैं पोकेमॉन में सब सही है, तो मैं स्नोवेंट को लेवल अप करने के लिए तैयार हो गया। फिर मैंने आई शार्ट किया, तो फिर इसकी आई शार्ट ज़ुबैट में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करी थी और लेवल 11 का हमारा स्नोवेंट हो गया था। तो ये बहुत बढ़िया बात थी। फिर मैं थोड़ी सी और ट्रेनिंग करने लग गया स्नोवेंट के साथ, क्योंकि हीलिंग के लिए चैंसी थी और मेरे पोकेमॉन भी लेवल अप हो जाते हैं। तो फिर मैंने फिर से करने लग गया और मैंने फिर से एक और पोकेमॉन को हरा दिया था। तो फिर ऐसे ही मैं लेवलिंग अप करते गया और इसमें कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम लग गया होगा भाई, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था इसमें। ये मैंने 4x स्पीड में कर रखा है। फिर मैंने अपने गिबल को निकाला क्या कहते हैं उस वॉर में अपनी, और इसके रोल आउट कर रही थी। तो फिर पावर तो बढ़ी थी और उसमें लेकर मेरे गिबल को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं गिबल तो वैसे ही था ना, और इसने मड स्लैप भी सीख लिया था। तो फिर मैंने इसका क्या कहते हैं सैंड अटैक हटा दिया और इसका मड स्लैप आ गया था। मैं चेंजी से हील कराया और फिर मैंने के गिबल को रॉगलेनो को आगे डाला। हाँ, रॉगलेनो को आगे डाला क्योंकि इसकी भी थोड़ी ट्रेनिंग करानी थी। तो फिर थोड़ी सी इसकी ट्रेनिंग कराने के बाद मतलब कि मैं पहले बैटल में ये पैरालाइज हो गया था रॉगलेनो, और इसके इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया था। मेरे को इसका इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर इसके बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ी, क्योंकि मैंने सोचा 13 लेवल का इसको भी कर ही देता हूँ। और ये लेवलिंग अप भी बहुत अच्छे से कर रहा था, और अभी स्नोवेंट कितना थोड़ा सा कम था, इसलिए मैंने स्नोवेंट को भी आगे बुला के मतलब कि इसके साथ भी ट्रेनिंग करने लग गया। फिर वो मैं 13 लेवल का हो गया था, मैं 12 लेवल का हो गया था। फिर मैंने कहा नीचे चलता हूँ मैं, आखिरकार लेवलिंग अप हो ही गई है। तो फिर मेरे को भाई साहब मिल गए, इनके साथ मैं लड़ाई करने लग गया और मैंने कहा अपने गिबल को मैदान पर उतारता हूँ अब, ठीक है। तो फिर गिबल को मैदान पर उतारा मैंने और मेटल क्लॉ से क्या कहते हैं अटैक किया, लेकिन इसका तो वाटर टाइप का एबिलिटी तो इसका एडवांटेज था, लेकिन मैं गिबल को उतने इफेक्ट तो हो नहीं आता, मतलब कि एडवांटेज था इसके पास, ठीक है गाइस। तो फिर यही हो गया था, मतलब कि गिबल क्या था अटैकिंग की, और इसका सिर्फ वर्जीमाइट था और मैं पहली बार वर्जीमाइट से लड़ रहा था। तो फिर ये मेरे को अटैक बहुत ज़्यादा अच्छा दिया था यार, इसने सही में बहुत ज़्यादा बढ़िया अटैक दिया था। उसने पहला पोकेमॉन था जिसने मैं गिबल को हरा दिया था भाई, इसलिए फिर मैंने रॉगलेनो को उतार ही दिया भाई मैदान पे। और ये क्या कहते हैं वही कर रहा था, मतलब कि पाउडर स्नो कर रहा था और वो कर रहा था हार्डन, लेकिन मेरा रॉगलेनो ने भी हरा ही दिया क्योंकि गिबल ने HP लो ही कर दी थी। फिर कमी हुई है क्या, इसलिए देखा। फिर वेल्फ हमारे पास आ गए थे भाई साहब। तो फिर वेल्फ से फिर हम लोग ने फाइट की और वेल्फ ने एक स्वाइनअप पकड़ा था। तो मैंने कहा मैं भी अपना नया पोकेमॉन ही आगे रखता हूँ। तो फिर हमने भी रॉगलेनो पकड़ा था भाई, तुम्हारे भाई की भी चौड़ बनने, इसलिए हमने भी रॉगलेनो से ही लड़े। और उसका 12 लेवल का था और मेरा 13 लेवल का था, लेकिन रॉगलेनो हार गया यार, बहुत दुख की बात थी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने 2 पकड़े थे, उसके पास एक ही था भाई, लेकिन इज्जत गिर गई थी यार अपनी।
वो उसने एक पोकेमॉन से हमारे एक पोकेमॉन का हरा दिया, दूसरा लड़ रहा है भाई वो। इसलिए मैंने सोचा क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि इसको मतलब कि आगे करूँगा। फिर मैं गिबल को एक नया अटैक आया था फायर फैंग, जो बहुत ज़्यादा काम आने वाला था भाई। कौन सा टाइप, हाँ आइस टाइप के खिलाफ बहुत ज़्यादा काम आता है। तो फिर मैंने बिना किसी देरी के मेटल क्लॉ किया, क्योंकि आपको तो पता ही है लाइविटा के इस खिलाफ अपना मेटल क्लॉ बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और इसको भी रॉक थ्रो आ गया था भाई नया अटैक। फिर मैंने कहा मेटल क्लॉ से ख़त्म कर दें बस। फिर हमारी इसके साथ लड़ाई हो गई थी। तो फिर ये मेरे को ऐसे देखा था, तो फिर इसने मेरे को ग्लासेस दिए, कहते कि तुम डेस्क को टाउन मतलब कि वहाँ कोई वहाँ पे वो था डेजर्ट वेजर्ट टाइप का, शायद उसी के लिए दिए थे। मेरे को पता नहीं था क्योंकि मैंने उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं था। फिर हम लोग आगे की तरफ को गए और मेरे को फिर से फिसल पट्टी मिल गई। तो मैं मज़े करते हुए गया और मेरे को फिर से ये मिल गए थे। तो फिर इसके बाद मेरे को ये लड़की मिली। इसने मेरे से लड़ाई करने का सोचा, लेकिन मैं पहले भाग गया भाई। मैंने कहा चलो लड़ ही लेता हूँ, नीचे रास्ते से चलते हैं। फिर मैंने कहा देखा कि कौन सा रूट है। मेरे को फिर लड़की ने नहीं बल्कि लड़के ने क्या लड़ाई के लिए बुला दिया, ठीक है। तो फिर गाइस मैंने ऐसा किया क्या कहते कि मैं भी लड़ाई कर ली भाई मैंने भी। तुम्हारा भाई भी डरता है क्या भाई किसी से, इसलिए तुम्हारे भाई ने भी लड़ाई कर ली। और एक डेली बर्ड जो सेंटा क्लॉज की पैगवेल लगती है मेरे को सही में ऐसी लगता है। तो फिर इसने मेरे को प्रेजेंट दिया और उसमें बम फेंक रखे थे। और आखिरकार रॉगलाइनर को भी एक नया अटैक आ गया था जो था स्मैकडाउन। भाई अटैक का नाम सुन के मज़ा आ गया था। तो मैंने भी क्या कहते हैं हाँ मतलब कि मैंने भी इसको सिलेक्ट कर लिया, मैंने भी इसको ले लिया। फिर मैंने कहा कि थोड़ी सी हीलिंग वीलिंग करा के आ जाता हूँ, लेकिन उसी टाइम पे मेरे को भाई साहब मिल गए। फिर हमने इनसे भी लड़ाई की, हम भी डर नहीं लगती भाई। और टैकल भाई इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा काम आया था। मैंने कहा स्मैकडाउन करता हूँ, स्मैकडाउन भी बहुत बढ़िया अटैक था भाई। हमारे रॉगलाइनर भाई ताकतवर होते जा रहा था भाई। फिर हमें सेंट्रेड मिली तो मैंने कहा फायर फैंग करता हूँ, नया अटैक ट्राई किया। और भाई जो कितने एचपी खा था ना दूसरे की, मज़ा ही आ जा रहा था भाई। मैंने सोचता गिबल इवॉल्व हो जाएगा क्योंकि अब 15 लेवल हो ही गया था, लेकिन अभी इस वीडियो के दौरान नहीं हुआ यार। तो फिर अब हमें क्या कहते हैं आगे जाना था। तो फिर मैंने पोकेमॉन चेक कर लिया और स्विच कर दिया, पोकेमॉन गिबल को आगे रख दिया क्योंकि मेरे को पता था क्योंकि टफ बैटल आने वाली है। तो फिर मैंने कहा कि थोड़ी सी एचपी बढ़ा ही लेता हूँ क्योंकि 16 तक का था, लेकिन अब तक गिबल इवॉल्व नहीं हुआ भाई। ये बहुत दुख की बात है, नहीं तो हमारे पास अभी एक सुंदर सा गैबाइट होता। और फिर मैंने ये पोशन भी ले लिया। फिर हम लोग आगे को चल दिए और मेरे को फिर अंकल मिल गए। अंकल भी कहाँ थे, हाई गए थे वो। तो मैंने भी क्या किया, मैंने भी इनके साथ लड़ाई करनी शुरू की। और रॉगलाइनर भाई इनका 11 लेवल कर दिया था भाई इन्होंने भी, लेकिन इनके रॉगलाइनर को इतनी ज़्यादा वो नहीं थी। तो मैंने सोचा था कि रॉगलाइनर छोड़ दूँगा। फिर मैंने कहा रहने दो, गिबल ही ख़त्म कर देगा। तो फिर 2 पोकेमॉन की एचपी को खानी है, ठीक है। लेकिन हमारा गिबल को अटैक बहुत ज़्यादा अच्छा दिया था भाई। ये एचपी भाई गिबल की देखो तुम, एचपी कम कर दी थी इसने गिबल की। फिर मैंने कहा फिर हीलिंग कराना चाहता हूँ, लेकिन फिर मेरे को याद आया मेरे बैग में पोशन है क्या कहते हैं। फिर मैंने रिपेल ले ली, लेकिन मैंने कहा अब पोशन यूज़ मैं बैटल पे करूँगा। इसने रिपेल ली और चैंसी से हील कराने चले गया मैं, क्योंकि ताकि पोकेमॉन ना मिले मेरे को रास्ते पे, ठीक है गाइस। तो फिर अब हम लोग आगे को चल गए थे और एंड टाइम पर गुफा के रिपेल ख़त्म हुआ और मेरे को पता चला कि मैं गलत रास्ते से जा रहा था। लेकिन फिर मेरे को बीच दिख गया, मेरे को एक आशा दिखी। तो फिर क्या कहते हैं मैंने मेटल क्लॉ किया और इसके साथ लड़ाई करने लग गया। और इलेक्ट्रिवाई भाई मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया पोकेमॉन है यार, मेरे को भी पकड़ना चाहिए इसको। लेकिन वही बात है ना, कहते कि अगर मिलता था, देखो यहाँ पर राइवल मिलता है, मैंने तुमसे कहा था भाई। लेकिन जो अटैक किए थे ना भाई, इसने मज़ा आ गया था भाई देख के। इसलिए अगली वीडियो में हम लोग राइवल पकड़ेंगे भाई, इतना तो कन्फर्म है। तो फिर गाइस हम लोग ने आगे गए थे। तो फिर इसके साथ लड़ाई हो गई थी। फिर मेरे को एक और अंकल मिल गए। मैंने कहा अंकल आप भी आई जाओ अब, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोगों ने इस अंकल के साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी। अंकल इनका निकलने का मुच्छड़ वाला अंकल, ठीक है। इनकी मूछें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं क्योंकि, ठीक है। तो फिर गाइस अभी रॉगलाइनर मिल गया था मेरे को। मैंने मतलब कि आगे से लड़ाई के दौरान
तो फिर हम गिबल की एचपी भी बहुत ज़्यादा कम थी, तो मैंने डायरेक्ट मेटल क्लॉ किया और इसको भाई जो लगा हो गया यार, लेकिन यार बीच बीच में डॉज कर दिया था। देखो कितना बढ़िया लगा, 17 लेवल का हो गया भाई गिबल, लेकिन अभी तक का इवॉल्व नहीं हुआ था। मेरे को तो यही दुख हो रहा था भाई। तो फिर मैंने फिर फायर फैंक किया, क्योंकि मेरे को पता था कि कहते कि ये अब वही कहेगा, क्या कहते हैं एस्टोनिश कहेगा। तो मैंने फायर फैंक किया और इसलिए मेटल क्लॉ कर दिया माको हिता के लिए, क्योंकि माको हिता पे क्या कहते हैं वाले स्टील टाइप मूव्स बहुत ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। तो मैंने इसलिए वो कह दिया। फिर क्या कहते हैं रॉक लाइनर ही बचा था, तो रॉक लाइनर ने क्या कहते हैं माको हिता करा दिया। फिर मैंने कहा अब तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई, इसलिए अब हमें जाना पड़ेगा हीलिंग कराने। तो मैंने कहा क्या कहते हैं हीलिंग करा लेंगे। तो बढ़िया तरीके से हम लोग हीलिंग करा रहे थे, लेकिन बीच में मेरे को ज़ूबैट मिल गया, ठीक है। और ये जो ज़ूबैट था ना, मेरे को एस्केप ही करने नहीं दिया था, मैं बेचारा एस्केप करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसने मेरे को मीन लुक दे दिया। फिर मेरे को गुस्सा आ गया, फिर मैंने करा दिया क्या कहते हैं रॉगलाइनर से स्मैकडाउन, और रॉगलाइनर ने 21 बार में इसको हरा दिया, क्योंकि रॉगलाइनर था 15 लेवल का और वो 10 लेवल का था, ठीक है। तो फिर हमने चैन से क्या कहते हैं हीलिंग वीलिंग कराई और फिर चले गए हम क्या कहते दूसरे टाउन को ढूंढने, ठीक है। तो फिर हम लोग अब दूसरे टाउन को ढूंढ रहे थे, तो फिर हमें फिर से मैं उसी वाले रोड में पहुंच गया था क्या कहते हैं कि जहाँ से पिछली बार छोड़ता, और मेरे को जुड़वा मिले थे भाई बहन, उसे लग तो नहीं था जुड़वा, लेकिन क्या जाता हमारा बस, तो फिर जुड़वा कह दिया हमने, ठीक है। तो फिर स्मैकडाउन कर दिया, मैंने गिबल से कहा कि फायर फैंक कर देना। तो फिर गिबल ने फायर फैंक किया और क्या रॉगलाइनर स्मैकडाउन कर रहा था, क्योंकि अटैक बहुत ज़्यादा अच्छे काम आए थे। तो फिर इनके एक एक पोकेमॉन हार गए थे, फिर इन्होंने दूसरे अपने पोकेमॉन फेंके। और तुमको स्टफल से कुछ याद आया है तो बताना, पोकेमॉन स्पिन मून में एक बहुत बढ़िया पोकेमॉन है भाई, वो इसका इवॉल्व फॉर्म है, उसको कमेंट करना भाई। तो फिर मैंने वही किया, स्मैकडाउन और मेटल नहीं, इस बार मैंने फायर फैंक की जगह मेटल क्लॉ कहा था, क्योंकि मेटल क्लॉ इस पर ज़्यादा काम कर रहा था। रॉगलाइनर 16 लेवल का हो गया, स्नोमैन 14 लेवल का हो गया था, ये बहुत बढ़िया बात थी। मैंने फायर फैंक किया, उससे गिबल से कहा फायर फैंक कर दे और इससे कहा स्टील स्मैकडाउन कर दे। तो फिर इसके साथ ये हार गए थे। मेरे को फिर ये आखिरी लड़की मिली, क्या कहते हैं कि लड़ने के लिए। फिर मैंने इससे भी लड़ गया था, ठीक है। तो फिर हम लोग कहते हैं इतनी एचपी मैंने मतलब कि संभाल रखा था अभी तक का गिबल को, और गिबल हमारा कहते हैं अटैक भी कर रहा था भाई, और गिबल ने क्या कहते हैं 2 पोकेमॉन को ऐसे ही हरा दिया था, शायद नहीं आया था, हाँ नहीं आया था। और हाँ, इसका सिंक का अटैक का कुछ हो ही नहीं आता हमारे पोकेमॉन पे, हमारे पोकेमॉन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे यार। और मेरे को एक पिक मिल गई थी चिड़िया, फायर टाइप बर्ड थी है, और आखिरकार हम लोग दूसरे टाउन पे पहुंच गए थे भाई। तो फिर मैंने सोचा इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, तो फिर मैं हीलिंग कराने चले गया। तो अगली वीडियो में हम लोग के गोल्स होंगे, पहला गिबल को इवॉल्व करना, दूसरा एक राइल पकड़ना। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।